हेलो दोस्तों, मैं एहतेशाम, मेरा यूट्यूब चैनल GH नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कविता। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैं माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता को संपूर्ण रूप से आपको समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। जिस कविता का जो भी लाइन आपको समझ में ना आए, आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता जिसका नाम है भगवान के डाकिए। तो इससे पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर जी का संक्षिप्त परिचय आपको देने जा रहा हूँ। एक बात बता रहा हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की कि भारत के प्रधानमंत्री एक बार संसद की सीढ़ियाँ से उतर रहे थे। नेहरू जी और उनके पास में थे रामधारी सिंह दिनकर जी। तो हिंदी के प्रति दिनकर की स्नेह भाव, हिंदी के प्रति प्यार वहाँ पर मैं बता रहा हूँ। संसद की सीढ़ियाँ से प्रधानमंत्री के साथ दिनकर जी उतर रहे थे। एकाएक क्या होती है, नेहरू जी के कदम लड़खड़ाते हैं और नेहरू जी गिरने वाले होते हैं। तभी जो है दिनकर जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। नेहरू जी बोलते हैं कि शुक्रिया दिनकर जी, धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे गिरने से बचा दिया। तब दिनकर का जवाब अच्छा लगे आपको। दिनकर जी बोलते हैं, मैंने आपको गिरने से नहीं बचाया, बल्कि इस देश की सियासत, इस देश की सत्ता, इस देश की राजनीति के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, हिंदी ही उसे सहारा देगी। तो ये वो भाषा है जो आज़ाद हिंदुस्तान में एकता के लिए सबसे अच्छी भाषा चुनी गई थी। तो आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की इस कविता, एक छोटी सी कविता भगवान के डाकिए को संपूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का मैं आपको संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूं। रामधारी सिंह दिनकर। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 में मुंगेर, बिहार में हुआ। इनकी माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम बाबू रवि सिंह है, जिनकी प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं रेणुका, होंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि। देश विदेश, मेरी यात्राएं, रेती के फूल आदि कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के प्रमुख गद्य ग्रंथ हैं। इनकी लेख की वजह से इनको ज्ञानपीठ तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी मिली। इन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। इनकी शिक्षा पटना में हुई। 26 अप्रैल 1974 में इनकी मृत्यु। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए कविता कुछ इस प्रकार है कि पक्षी और बादल ये तो भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पहाड़ और पानी बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो दोस्तों, इसको हम सस्वर वाचन भी पढ़ सकते हैं। आपको अगर इसका कोई सस्वर वाचन आता हो तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर डालना। तो आइए इस कविता को समझते हैं। इस कविता की पहली लाइन है, पक्षी और बादल ये तो भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो यहाँ पर दिनकर जी बोलते हैं, जैसे डाकिया दूसरों का संदेश लाकर हमारे तक पहुँचाता है, वैसे ये पक्षी, डाकिया यानी पोस्टमैन जिसे कहते हैं, जैसे डाकिया दूसरे का संदेश लाकर, अपनों का संदेश लाकर, अपनों के कुशल मंगल का संदेश लाकर हमारे तक पहुँचाता है, उसी प्रकार ये पक्षी, ये बादल, ये भी भगवान के डाकिए हैं, जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत को जाते हैं, जो एक देश से दूसरे देश को, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। और कवि आगे क्या कहते हैं, न हम तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ को कौन समझते हैं, न पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ये बाँचते हैं, ये समझने लगते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं, हम केवल ये आंकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जिस समय सर्दी का मौसम आने वाला होता है, उस समय यूरोप से
साइबेरिया से, रसिया से, मंगोलिया से, कास्पियन सी से क्या होता है न पंछियाँ उड़कर चिलिका की तरफ आने लगती हैं। तो इससे पता चल रहा है कि उधर सर्दी का मौसम ज़्यादा होने के कारण ये सर्दी से रक्षा पाने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए ये भारत की ओर आ गई हैं। ऐसे संदेश लेकर आते हैं कि सर्दी का मौसम अब यहाँ पर आने वाला है। और कभी आगे क्या कहते हैं, यहाँ पर इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं, ये आकर यहाँ पर ठहरती हैं। वैसे आगे क्या होता है, हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जिस समय मानसून आता है उस समय जैसे हम भारत का उदाहरण लेंगे, केरला की ज़मीन पर जिस समय मानसून पहुंचता है, उस धरती पर पहुंचने के बाद सारे हिंदुस्तान वासी को, हर प्रांत वाले को खबर हो जाती है कि मानसून अब आ गया है, अब जो है बारिश आने वाली है। 8-10 दिन के बाद गुजरात प्रांत को बारिश छूने वाली है और 10-15 दिन के बाद ये आसाम और म्यांमार की तरफ से गुजरकर फिर से हिंदुस्तान के भीतर आने वाली है। इससे ये पता चल जाता है। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी यही बात बोलते हैं कि पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। जैसे डाकिया हमारे अपनों का कुशल मंगल होने का संदेश लाता है, ये पंछी और बादल जो है ऐसे ही भगवान के कुछ तत्वों का संदेश लेकर हमारे तक पहुंचते हैं कि एक देश की सुगंध दूसरे देश में, दूसरे देश को जो है एक देश दूसरे देश को सुगंध भेजती है। और सौरभ हवा में तैरते हुए, यानी हवा में तैरते हुए पंछियों की पाँखों में तिरता है और किसी देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जैसे एक देश में जैसे लो प्रेशर होता है, जिसे हम लघुचाप कहते हैं, कभी कभी पानी जो है लघुचाप में ऊपर उठने लगता है, फिर वो बादल बनता है, फिर बारिश का शक्ल लेकर किसी दूसरे प्रांत में बरसता है। यानी ये बादल जो है ये भी भगवान के डाकिए हैं, पक्षी जो है ये भगवान के डाकिए हैं। तो कवि ये समझाना चाहते हैं, जैसे हम समाज में आपस में भेदभाव में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये पंछी, ये बादल, ये कभी भेदभाव नहीं करते। ये किसी प्रांत से दूसरे प्रांत का भेदभाव नहीं करते, ये किसी देश से दूसरे देश का भेदभाव नहीं करते। जैसे भगवान के नज़र में हम सब एक हैं, भगवान किसी का भेदभाव नहीं करते, वैसे ही भगवान के डाकिए भी किसी का भेदभाव नहीं करते। पंछी और बादल किसी देश की सरहद, किसी देश की सीमा इन्हें रोक नहीं पाती। ये हर देश से दूसरे देश को ऐसे चिट्ठी लेकर जाते हैं और एक देश का भाव क्या होता है दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और आखिर के 1 मिनट में हम इसी कविता को फिर से समझेंगे कि पक्षी और बादल ये तो भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी बोलते हैं कि पक्षी और बादल जो हैं ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो ये समझ नहीं पाते हैं, पर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ को कौन समझता है? न पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जब बारिश होती है तो पेड़ पौधे इससे फ़ायदा लेते हैं, वो अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, जो सौरभ हवा में महकती हुई हवा में तैरते हुए दूसरे देश को जाता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं जब नई वीडियो लाऊं तो आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही।